से जहां शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, यह माना जा रहा था कि शेख हसीना को फांसी की सजा हो सकती है। आज बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना को लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई और शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ था साल 2024 में, वो मानवता को ध्यान में नहीं रखकर किया गया था। लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया कि लोगों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए गए थे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश में माहौल और बिगड़ सकता है। पिछले 3 से 4 दिनों से बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ जगहों पर ढाका में यह प्रदर्शन उग्र भी होता दिखा था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि शेख हसीना को फांसी की सजा होने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। बांग्लादेश में माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कुछ देर पहले हमने शेख हसीना के बेटे साजिब की बात भी आपको बताई थी कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि आने वाले चुनाव में आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी भागीदारी करेगी और उसको लेकर बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाएं, शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वो ये भी कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट में। तो ऐसे में उनके परिवार की ओर से क्या रिएक्शन आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है बांग्लादेश से कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त साल 2024 जैसा माहौल बनेगा? क्योंकि वो स्थिति कोई नहीं भूल सकता है कि वहां किस तरह से हिंदुओं के साथ मारपीट की गई थी, कई हिंदुओं की जान ली गई थी और शेख हसीना को अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना को उसी वक्त को लेकर, उस वक्त लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों पर यह कहा जा रहा है कि कई लोगों पर बम तक से हमले करवाए गए थे। इसी वजह से शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया और यह कहा गया कि मानवता को ध्यान में नहीं रखते हुए शेख हसीना ने ही यह फैसला दिया था, जिस वजह से कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को अब फांसी की सजा कोर्ट से सुनाई गई है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें वहां हुए आंदोलन की वजह से ही देश छोड़कर भागना पड़ा था, अब शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तो क्या अब बांग्लादेश में हालात और खराब होने वाले? बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर जी, इस समय बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां पे हैंग टू डेथ की सजा दे दी है, उनको फांसी की सजा सुना दी है। हालांकि शेख हसीना इस समय हिंदुस्तान में है और यह खबर शेख हसीना को शायद पहले ही मालूम थी, क्योंकि उनके क्लोज क्वार्टर से यानी उनके जो करीबी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ICJ में जाएंगे। बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान दोबारा बनता जा रहा है, बनाना रिपब्लिक। और उसके बाद इस तरीके के मैंगो कोर्ट्स वहां पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को वहां पे फांसी की सजा सुना दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे अब दूसरी पार्टी सत्ता पे काबिज। और इसी तरह से शेख हसीना इसीलिए अपनी जान बचा के उस समय बांग्लादेश से निकली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये होने वाला है। और आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि बांग्लादेश में ना कि पुलिस, बांग्लादेश का पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। बांग्लादेश का पूरा जुडिशियल सिस्टम इस समय, जैसे कि कहा गया था कि अमेरिकन डीप स्टेट का एक ही ऑपरेशन था बांग्लादेश में, जैसे ये क्लियरली बताया गया था कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाह रहा था बांग्लादेश में। आज उस बात की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये बात साफ है वो नहीं चाहते कि शेख हसीना कभी भी, जब तक अब जीवित हैं, दोबारा बांग्लादेश जाएं। हालांकि उनके बेटे ने ये बात जिस समय वो निकल रही थी ढाका से, उसी समय, क्योंकि वो उस समय लंदन में थे, उन्होंने बोला था कि अब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वापस बांग्लादेश नहीं आएगा। लेकिन ये जो आज कोर्ट ने, बांग्लादेश ढाका कोर्ट ने सुनाया है शेख हसीना को फांसी की सजा, उसके बाद हालांकि शेख हसीना के क्लोज क्वार्टर्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, उनके जो क्लोज आज लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो ICJ जाएंगे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। लेकिन यह बात अब साफ है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ बरस में भी अगर कुछ बड़ा इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं होता तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश, वापस ढाका नहीं जा पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से आज उनके कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई है, उसके बाद यह बात साफ है कि बांग्लादेशी पुलिस एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, बांग्लादेश पुलिस एक लुकआउट नोटिस जारी करेगी खुद अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए। और ये बात वो अब इस पे, और अगर अमेरिकन सपोर्ट उनको मिला तो वो इसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, यानी शेख हसीना अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पे नहीं जा पाएंगी। और अगर वो चार्टर फ्लाई करेंगी तो वो भी उन्हीं देशों में जो बांग्लादेश के इस रेड कॉर्नर नोटिस या फिर बांग्लादेश के इस लुकआउट नोटिस को नहीं मानेंगे। क्योंकि आज बांग्लादेश कोर्ट्स के इस आदेश के बाद कि वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी पे चढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो इंटरनेशनल फ्लाई करेंगी। और अगर उन्होंने नॉर्मल हवाई जहाज पे फ्लाई किया तो उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये वो